हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर ढूल में। आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को। फर्स्ट पार्ट में देखिए, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। एक तो हमारे पास नियत है, नियत का मतलब क्या, तो निश्चित है जो किराया हमारे पास, और एक है कि कितने दिन बच्चा रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दो प्रकार के का व्यय है, तो हम नियत व्यय मान लेते हैं और अतिरिक्त व्यय मान लेते हैं। माना नियत व्यय, नियत व्यय हम मान लेते हैं 100 रुपये, और अतिरिक्त जो है, जो प्रतिदिन का भोजन का व्यय है वो हम मान लेते हैं y रुपये। माना प्रतिदिन का भोजन व्यय y रुपये मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, एक विद्यार्थी जो है 20 दिन भोजन किया उसने, तो नियत किराया तो वो देगा, 20 दिन का अलग से देगा और 1000 रुपये देता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन में जो विद्यार्थी है वो निश्चित तो देगा ही, और 26 दिन तक अलग से भोजन करता है, तो 26y बराबर होता है 1180 के। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गई है। जो भी विधि अब आपको आसान लगती है उस विधि का आप प्रयोग करके आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग कर रहा हूँ समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। देखिए क्या हुआ, x + 20y बराबर 1000 और x + 26y बराबर 1180 के। देखिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x से x कैंसिल आउट, तो माइनस के 6y बराबर होता है माइनस के 180 के। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, -180 बटे में माइनस के 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 6 पे भाग करते तो 30, तो y की वैल्यू हमारे पास 30 आ जाती है। तो 30 हमारे पास y की वैल्यू का मतलब क्या, जो प्रतिदिन का व्यय है, तो प्रतिदिन 30 रुपये भोजन के लगते हैं। हमें अलग से जो नियत व्यय है वो भी निकालना है। तो समीकरण नंबर 1 में मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आएगा हमारे पास, x + 20, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 आई है, तो 30 बराबर हो जाता है 1000 के। x प्लस, तो ये 600 हो जाती है बराबर 1000। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 1000 में से 600 चले जाते हैं तो 400। इस प्रकार से हमारे पास जो नियत किराया है, जो फिक्स किराया है वो हमारे पास 400 है, और जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो हमारे पास 30 रुपये पर डे के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से लग रहा है। पार्ट नंबर 2 को देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए, भिन्न वाले क्वेश्चन में हम पहले अंश और हर को मान लेते हैं। माना अंश मान लेते हैं x और हर को मान लेते हैं हम y, तो भिन्न क्या होगी, भिन्न होती है अंश बटे हर, तो x बटे y। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्या कहते हैं, 1/3 हो जाती है यदि इसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो 1 को घटा देते हैं अंश से और हर को ऐसे कैसे रख देते हैं, तो भिन्न क्या हो जाती है 1/3। और सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो हमें अब की बार अंश में कुछ नहीं करना है, हर में केवल 8 जोड़ना है, तो भिन्न कितनी हो जाती है 1/4 हो जाती है।
क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की गुणा हो जाती है x माइनस 1 के साथ और y की गुणा हो जाती है 1 के साथ। तो 3x माइनस 3 बराबर y, तो 3x इक्वल टू हो जाता है 3x माइनस वाई, वाई को इस तरफ ही ले जाता हूँ मैं, बराबर हो जाता है 3 साइड जा करके प्लस का। तो इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4x बराबर हो जाती है y प्लस 8 के, 4x बराबर y प्लस 8। तो 4x माइनस वाई, वाई इस तरफ आकर के घट जाता है बराबर 8 के, तो समीकरण नंबर 2 हो जाता है। अब दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं, विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो सभी के साइन चेंज कर देते हैं, y से y कैंसिल हो गया, माइनस का x इक्वल टू माइनस के 5। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू 5। x की वैल्यू 5 को आप किसी भी इक्वेशन के अंदर रख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 के अंदर रख रहे हैं हम। समीकरण नंबर 1 की वैल्यू क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के। तो x की वैल्यू 5 रखते हैं, तो 5 तिया 15 माइनस वाई बराबर 3 के। तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, तो माइनस वाई बराबर माइनस 12 के, माइनस 12 के, तो y बराबर हो जाती है 12 के हमारे पास। तो इस प्रकार से हमारे पास x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू 12 होगी। तो भिन्न की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, भिन्न है x बटे y, तो 5 बटे 12 हो जाती है भिन्न। इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में देखिए, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। देखिए, जो यश है जो टेस्ट दे रहा है उसमें उसने कुछ प्रश्न ठीक किए हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर उसने गलत किए हैं। तो माना यश ने ठीक उत्तर दिए, माना यश ने ठीक उत्तर दिए x प्रश्नों के, ठीक है ना, और मान लेते उसने गलत आंसर दिए, गलत उत्तर दिए उसने y प्रश्नों के, ठीक है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, देखिए सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिलते तो 3x, और गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता, तो जितने उसके क्वेश्चन गलत होंगे उतने ही नंबर काट लिए जाएंगे। तो उसके अंक आते हैं 40। और सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, यदि उसको सही प्रश्न पर 4 अंक मिलते, तो सही प्रश्नों पर जितने भी उसके प्रश्न सही होंगे उसके 4 से गुणा कर देंगे, इतने नंबर आएंगे। और गलत उत्तर होने पर 2 अंक काट लिए जाते, तो जितने भी आंसर उन्होंने गलत दिए हैं उन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके नंबर कितने आते हैं 50। समीकरण नंबर 1 आ चुका है और समीकरण नंबर 2 आ चुका है आपके पास। जो विधि आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो हम विलोपन विधि का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, यदि समीकरण नंबर 1 को मैं 2 से गुणा कर दूं तो मेरे पास जो सेकंड वाला है y वाला पार्ट है वो हमारे पास बराबर हो जाता है दोनों समीकरणों का। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर देखिए क्या आता है, तो 3 दूनी 6x माइनस 2y बराबर 4 दूनी 80 के हो जाता है। अब समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं हम इसको। समीकरण 1 व 2 व 3 को हल करने पर, समीकरण 2 व 3 को हल करने पर देखिए अब क्या होगा, 6x माइनस 2y बराबर 80 के था और यहाँ पर है 4x माइनस 2y बराबर 50 के, माइनस ये प्लस ये माइनस। अब 2y से 2y कैंसिल हो जाता है, 6 में से 4 चला गया तो 2x बराबर हो जाता है 30 के। x की वैल्यू क्या हो जाती है 30 बटे 2, तो x की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 15। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15 आ गई। मतलब उसने 15 प्रश्नों का आंसर क्या दिया है
ठीक दिया है। और अब हम किसी भी समीकरण में, समीकरण 1, 2 या 3, जहाँ पर भी हम चाहें वहाँ पर एक्स की वैल्यू को रख सकते हैं। तो मैं समीकरण नंबर 2 में रख रहा हूँ एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या आएगा, 4 एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 15 माइनस 2y बराबर किसके है 50 के, 60 माइनस 2y बराबर 50 के, तो -2y बराबर -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और y की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर 5। तो इसने पूछा था हमसे कि कुल पर्सन कितने हैं। तो परीक्षा में कुल पर्सन, परीक्षा में कुल पर्सन तो 15 तो उसने ठीक किए हैं और 5 उसने गलत किए हैं, तो कुल क्वेश्चन हो गए 20। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा।